बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में, और सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सुबह की सोच आप देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है, सब कैसी हैं हंसते आप? खेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक कैसे हैं हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक आपकी तरफ कोई लॉकडाउन तो नहीं लगा हुआ? हूँ। नहीं, अभी लॉकडाउन वैसे आपने कोई लॉकडाउन ऑब्जर्व किया कोविड वाला? 2019 कैसा था वाला, वो? हाँ, कोविड-19 वाला बहुत बुरा। मतलब आपने जैसे ही लॉकडाउन बोला, एकदम से मेरे जहन में डिप्रेशन वर्ड साथ आ गया था। हर टाइम आप घर पे रहो, और वो भी सिर्फ घर में ऐसे रहना जहाँ पे आपको पता है कि आप बंद हुए हो, और कोई ना कोई बुरी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है। कोविड था ऑब्वियसली, तो वहाँ पे कोविड का केस था। सो वो बहुत हर टाइम डर और खौफ की फिजा थी, हर इंसान डर रहा है। आप किसी से इवन मसला ये था कि शेयर भी नहीं कर पाते हो। तो लॉकडाउन तो बहुत बुरा था भाई। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह निम्रा ने कहा कि लॉकडाउन ने ऑब्जर्व किया, मैंने वो पाकिस्तान वाला तो नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डर खौफ भी ज्यादा था, लेकिन उसका फायदा भी हुआ अल्टीमेटली। पाकिस्तान में उस तरह के नुकसानात नहीं हुए जो कोविड में पूरी दुनिया में हुए। आपने देखा होगा यूरोप में किस तरह के नुकसानात हुए। लेकिन अब मैंने आपको बताना है कि लाहौर भी लॉकडाउन का शिकार हो चुका है एज ऑफ नाउ। स्मॉग की वजह से लाहौर के बेशतर इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया। इस लॉकडाउन को नाम दिया गया ग्रीन लॉकडाउन का। और इस लॉकडाउन के हवाले से अगर बताता चलूं तो इसमें डेविस रोड है, कश्मीर रोड है, एम्प्रेस रोड है, एबर्ट रोड है, इन तमाम तर इलाकों के इर्द गिर्द, क्योंकि अंदरून लाहौर का इलाका है, तो इनको लॉकडाउन कर दिया गया है। और इसके मुताबिक हो गई है कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी सरकारी दफातर हैं, उनको ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आपके जो 50% मुलाजमीन हैं वो ऑफिस जाएंगे और 50% मुलाजमीन घर से काम करेंगे। अब इट्स डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज के कौन से 50% ने आना है, 50% ने घर रहना है, या फिर गाय बगाए 2-3 दिन एक 50% घर रहें और एक 50% इधर आएँ। और ये जो लॉकडाउन लगाया गया, अब उम्मीद करते हैं कि जैसा कोविड के लॉकडाउन का हमें फ़ायदा हुआ था, अल्टीमेटली इस लॉकडाउन का भी हमें फ़ायदा होगा। अल्लाह करे शायद इस तरह से जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ी पोल्यूशन कम हो सकती है, एयर पोल्यूशन, उससे शायद एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर हो। शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट को ये एकदम जो है वो उठाना पड़ा। बिल्कुल ऐसे। इससे पहले कि आप स्टोरीज की जानिब जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी स्टोरी बिल्कुल रेडी है, शॉर्ट स्टोरीज बिल्कुल रेडी हैं, आपने बतानी है। अरशद नदीम का नाम तो आपने सुना होगा। अरशद नदीम का नाम बहुत कौन नहीं जानता पाकिस्तान में अरशद नदीम? बहुत सुन लिया। पिछले 6 महीने में अरशद नदीम सुपरस्टार अरशद नदीम के ऊपर इनामात की बारिश हुई थी। कोई एस्टिमेट ये लगाया गया था, क्या बहुत कुछ, बहुत बारिशें हुई थी। एस्टिमेट ये लगाया गया था कि 50-60 करोड़ रुपए के इनामात अरशद नदीम को दिए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब खबरें ये आ रही हैं डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स की जानिब से भी, और अरशद नदीम भी इसको कहीं ना कहीं पे हमें कंफर्म करते हुए नजर आ रहा है कि बहुत सारे इनामात ऐसे हैं जिनको अभी तक वो मुंतजिर हैं, उनको इनामात नहीं मिले। सो अरशद नदीम के साथ जितने भी इनामात के ऐलान किए गए थे वो अभी तक उनको रिसीव नहीं हुए। जो उनकी नेटवर्थ की बात की जा रही थी 55 करोड़ पहुंच गई, 60 करोड़ पहुंच गई। अब मेरा ख्याल है उनसे वापस रब्ता करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपको कौन सा इनाम मिला, कौन सा नहीं मिला, और फिर नेटवर्थ बताएं कि आपकी है कितनी। लेकिन दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे अब देखें कि एक सुपरस्टार है, हमारा नेशनल हीरो है, जैसे पाकिस्तान का नाम एक बड़ी लेवल पे जाके बैनुल-अक़वामी सतह पे रोशन किया, तो होना तो नहीं चाहिए वैसे इस तरह। अगर इस बात में सदाकत है तो ये बहरहाल वो खुद ही कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनको बुलाना चाहिए शो पे। लेकिन अब अगर आप फ्लोर इज योर्स। हाँ, फ्लोर इज माइन। चले आप फिर शॉर्ट स्टोरीज शेयर करते हैं। सबसे पहले जी, आप पाकिस्तानी 132 ममालिक में हस्तेन पाकिस्तान के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चला सकते हैं। पाकिस्तानी ड्राइवर्स अब एक नए जो जारी करदा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ 132 का ये नंबर है। 132 ममालिक ऐसे जिसमें कानूनी तौर पर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई गाड़ी चला सकते हैं, समेत हमारे। और ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें अगर मशहूर कुछ कंट्रीज़ है उनका अगर मैं नाम लूँ, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और बहुत से दीगर इसी तरह से मशहूर ज़माना ममालिक शामिल है। और दरख्वास्त देने के लिए ड्राइवर जो होगा उसको अपने पासपोर्ट की तस्दीक करानी होगी। सबसे पहले तस्दीक शुदा एक कॉपी कराएगा वो, फिर उसके बाद पासपोर्ट के साइज़ की 2 तस्वीर चाहिए होंगी, और अपने दुरुस्त CNI से, प्लीज़ जो मैंने वर्ड बोला है दुरुस्त, मेक श्योर कि आप दुरुस्त CNI दें, और उसकी 3 फोटो कॉपीज़ चाहिए होंगी। और जो आपका नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसकी भी एक फोटो कॉपी आप जमा कराएंगे। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। जैसा निम्रा ने एक्सप्लेन किया, मुझे लग रहा था कि कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको बता रहे हैं कि CNIC पे ले जाइए, मेरी जिम्मेदारी थी बड़े एहसन अंदाज से फोटो कॉपीज भी ले जाइए अपनी CNIC की, उसके बाद फोटोज भी ले जाइए। और दूसरा निम्रा, ये बड़ी अच्छी खबर है, हमने इससे पहले देखा है कि दुबई में या फिर अबू धाबी में जब भी कोई ब्रिटिश नेशनल आते थे तो वो अपना लाइसेंस देते थे, वो कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को वहाँ पे
4-5 हज़ार दिरहम या इससे भी ज़ायद रकम लगानी पड़ती थी, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता था। लेकिन 132 ममालिक में अब आपका ये लाइसेंस चल सकता है और डेट इज़ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन ये वो नॉर्मल लाइसेंस नहीं है, ये इंटरनेशनल लाइसेंस ड्राइविंग है। लाइसेंस आप है, जो नॉर्मल लाइसेंस है, ये भी मैं ऐड करता चलूँ, नॉर्मल लाइसेंस अगर आपके पास आईटीपी का है तो आप आईटीपी के किसी भी दफ्तर में पहुंच सकते हैं, या फिर जो ऑफिस है कमिश्नर का वहाँ पे पहुंचेंगे, आई थिंक सो वहाँ पे जाके वो लाइसेंस देंगे तो वो आपको अलाउ कर देंगे। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल सकता है, इंटरनेशनल लाइसेंस ले लिया और वो साल के लिए वैलिड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं। फैसलाबाद की खबर है और बहुत ही अच्छी खबर है। आपको पता होगा डॉक्टर जाकिर नाइक पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में मौजूद थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत सारे इज्तिमात से खिताब किया और उसमें बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद की जो सूरत हाल बनी हुई थी उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक उस तरह से नहीं आ सके ड्यू टू दी 26th अमेंडमेंट, लेकिन उसकी जगह वो फैसलाबाद में गए और फैसलाबाद में समरीन नामी ईसाई लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर के दौरान सरेआम इस्लाम कबूल कर लिया सबके सामने। और समरीन ने माइक्रोफोन उठाया तो उसने इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पे डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा की तरह उन्होंने इस्तफसार किया कि आप किसकी मानने वाली हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली हूँ। और फिर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या आप विलिंग हैं, आप किसी दबाव के तहत तो इस्लाम कबूल नहीं कर रही? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी भी दबाव के तहत इस्लाम कबूल नहीं कर रही और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानती हूँ और अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील कर रही हूँ। समरीन ने तस्दीक की कि इसका फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से किया गया है। और समरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जिन्होंने ऑलरेडी 12 लाख लोगों को मुसलमान किया था, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान में भी आके आपने बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। बिल्कुल ऐसे ही है और समरीन को मुबारकबाद के। और वैसे भी जैसे हम कल भी इवन ये बात कर रहे थे हसनैन के, अल्लाह ताला जिसको चाहे अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आता है। आई होप सो कि उनका ये इस्लाम का सफ़र, ये जर्नी बहुत खूबसूरत रहेगी। आमीन, आमीन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक यूज़ किया आपने कभी? हाँ। और एबीएन न्यूज़ बहुत मशहूर है जी टिकटॉक पे। टिकटॉक पे हमारी वीडियोस भी बड़ी वायरल जाती हैं और बहुत से लोग बहुत वायरल भी होते हैं टिकटॉक पे। लेकिन टिकटॉक के जो बानी है चीन के, वो अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। होना भी तो खबर ये, हाँ बनता है भाई। आप देखें कितने ज्यादा यूजर्स, बड़ों को देखें, बुजुर्गों को देखें, खवातीन को देखें, एवरीबॉडी इज ऑन टिकटॉक। यस, टिकटॉक की जी सरप्लस जो कंपनी है, इनके जो बानी है यांग यामिंग, आई थिंक सो कि मैंने ठीक नाम लिया होगा इनका, सही नाम लिया चाइनीज है ना? आई नो। तो वो खैर ये जो चीन के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं इस वक्त, जिनकी दौलत 49.3 अरब डॉलर है। 41 साला ये जो शख्सियत है, इन्होंने 2021 में कंपनी की सरबराही से इस्तीफ़ा दिया था। वो जो है उसके अलावा फिर पहली बार अभी जो रिच लिस्ट शाया हुई है उसके बाद 26 सालों में चीन के ये पहली बार अमीर तरीन शख्स बनने वाले 18वीं शहरी बन चुके हैं। उन्होंने पानी की कंपनी जो है उसके मालिक शान को भी पीछे छोड़ दिया, तो दूसरे नंबर पर आए और उनकी दौलत जो है 24% से गिरकर 47 अरब 90 करोड़ डॉलर रह चुकी है। वाह, हमने पहले देखा था मार्क जुकरबर्ग की बात की जाए, एलन मस्क की बात की जाए, तो वो अमीर हो रहे थे, लेकिन अब टिकटॉक वालों ने चाइना में सबको पीछे छोड़ दिया। और जिस तेजी से और जिस तेज रफ्तारी से टिकटॉक लोग यूज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये पूरी दुनिया में भी अपना शख्सियत में भी शामिल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं, बल्कि आपको क्या बताते हैं निमरा से पूछता हूँ। निमरा, चूहा आप देखती रहती होंगी, कहीं ना कहीं आपको मिलता होगा स्टोर्स में। खासतौर पे इस्लामाबाद वाले अगर पिंडी चले जाए लाजमी आपको चूहा दिखाई देता है। नहीं, बाजुकात आपको अपने घर के स्टोर में भी नजर आता है, बाजुकात किचन में भी नजर आता है। और चूहे के साथ जो मेमोरीज हैं वो क्या है वैसे आपकी? क्या करता है चूहा? बचपन की कोई है, अगर घर पे चूहा कहीं नजर आ जाता है तो बेड के ऊपर चढ़ के नाचना शुरू कर देना, शोर डाल देना, मामा आपका चूहा बड़ा अच्छा है, बड़ा वो क्या कहते हो, रोमांटिक चूहा है। वैसे चूहे करते ही हैं वैसे चूहे करते ही हैं कि वो आपके कपड़ों को काट देते हैं, आपकी चीजें खराब कर देते हैं। ऐसी कोई हरकत नहीं हुई मेरे साथ। शूज अगर आपके कपड़ों वाले तो उनको भी वो खा देते हैं। और अक्सर लोग घरों में इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और चूहों के लिए वो डिफरेंट तरकीब भी करते हैं, कुछ ना कुछ आलात रख लेते हैं जिसमें चूहे आते हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि चूहे ने अब रुख किया है ATM मशीन का। ATM मशीन में वो गया और ATM मशीन को सबसे पहले तो उसने खराब किया और वहां पे जाके गेस व्हाट, कितने डॉलर उसने खाए होंगे? काफी से, अब जाहिर है 20,000 डॉलर चूहे ने खा लिए। और इसका इंकशाफ तब हुआ जब ATM मशीन से 20,000 डॉलर गायब हुए। उन्होंने खोला, उस ATM मशीन के अंदर थे चूहा बादशाह, लेकिन वो 20,000 जो नोट हैं वो खा के मर गए।
क्या डॉलर कहें? उनको भी अब हजम मैं नहीं क्या हुआ। कहूँ चूहे को, इसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं था कि ऐसे नहीं करते। कितनी बुरी बात है, कितनी देखिए। बुरी बात है। कितना ज्यादा नुकसान कर दिया चूहा आपने। ख्याल करना चाहिए था आपको भाई, मतलब $20,000 खाने ही थे इधर, तो हमें बताते कुछ और खिला देते आपको। बट चले, खैर हसनैन, क्या आप चाहते हैं कि बारिश हो रही हो और आपके हाथ में मुश्किल होता है ना छतरी को पकड़ना, तो कोई हैंड्स फ्री किस्म की छतरी आपके ऊपर मंडलाती रहे, बस छतरी हो लेकिन आपको जरा तरद्दुद ना मैं करना चलता पड़े। रहूं और मेरे ऊपर छतरी यस, आपके साथ साथ टक जा रही है। क्या बात है यार, ऐसा ये मुमकिन तो है। ऐसे है कि जी जिन्नात हाँ। ने छतरी पकड़ी हुई है, डिफरेंस है, वो जा रही है, जिन्नात किसी ने हैं, पकड़ी भी नहीं। जिन्नात हैं, मुवक्किल हैं। जी हाँ, अब ये बात मुमकिन हो चुकी है कि बारिश के दौरान कैमरा सेंसर वाली हैंड्स फ्री छतरी बारिश में आपके ऊपर उड़ती है। बारिश के दौरान कैमरा सेंसर से लेस ये हैंड्स फ्री छतरी आपके ऊपर मंडलाती रहेगी और आपके इर्द गिर्द की तस्वीर भी खींचते हुए आपको खुश्क रखती है। ये जदीद डिज़ाइन की मुनफरद किस्म की जो छतरी है, आपके लिए टेक्नोलॉजी के साथ सहूलत भी एक साथ ही है। आप बारिश हो रही है, आपको तरद्दुद भी नहीं करना पड़ रहा है, एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग वेरी कूल पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग्स। दैट इज वेरी There you फैसिनेटिंग। go. जो पिक्चर आप देख रही है ना, इस तरह लग रहा है कि एक छतरी बस ऊपर मंडला रही है, आप जिधर जिधर जा रहे हैं उसके साथ जा रही है। लेकिन इस छतरी में एक मेरा ख्याल है कि अभी इसकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि वो भी कर साथ लेंगे साथ भाई जिन्होंने घूम बना- फिर रही है, वो उस तरह से स्टेबल नहीं है जिस तरह से आपकी छतरी स्टेबल होती है। लेकिन क्वाइट अमेजिंग है। देखिए ना, वो जब छतरी के साथ साइकिल पे बैठे हुए हैं या फिर वो चल रहे हैं, तो सारे लोग देख रहे हैं यार कि है क्या, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है ना, तो सारे सही बात सोच है। रहे हैं कि कोई करिश्मा है, कोई वो जादू बैठे है हैं रेस्टोरेंट पे कोई और वो जिन्नात आराम से ऊपर हैं, है। कोई जिन्नात हैं, कोई करिश्मा है, कोई जादू है कि जो ये छतरी इनके ऊपर मंडला रही है। लेकिन इट्स नथिंग। शायद गोरे जिन्नात पे यकीन ना रखते हो। एग्जैक्टली हो जैसा नहीं, वो रखते हैं, वो हमसे ज्यादा रखते हैं। हाँ, गोरे वैसे हमसे horror ज्यादा films रखते भी तो बन रही हैं। होती हॉरर हैं, फिल्म्स आपने correct देखी है। होंगी, जिस तरह आपने किसी ज़माने में देखा होगा कि हैंड फ्रीज होते थे, तो वो तारे लटक रही होती थी। अब हैंड फ्रीज हैं कि आपने बस लगाए हुए और आप जा रहे हैं, और मोबाइल आपका बहुत दूर भी है तो आप सुन सकते हैं, कॉल भी सुन Yes, सकते हैं, yes. सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। बेशक। तो अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको छतरी में भी नजर आएगी। और छतरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि हाँ, वहाँ वहाँ पे पे तो लाजमी weather कैरी करते हैं। 8-9 महीने तक सर्द गर्म ही रहता है। मतलब इस तरह होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी स्नो हो जाती है, तो इस वजह से ये तमाम तरह चीज़ें कर रहे हैं। और दैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी फ्रॉम यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जल्दी ये छतरी मिलेगी जो कि हम इन सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। प्लीज खरीद लें। जी। आप मुझे भी एक ले दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। आगे you. बढ़ते हैं। So kind of मेरे पास एक अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक खबर हमारे साथ जब भी होती है, वो भारत से आ रही होती है, अनफॉर्चुनेटली, मुझे या तो लग वो रहा है। गजा से आती है या वो भारत से आती है। या। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। भारत से खबर ये है कि उत्तराखंड जिला की क्वांटम यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई। कशीदगी क्यों फैली है? वो इस वजह से फैली है कि एक खातून मुस्लिम तलबा थी जो कि नमाज पढ़ रही थी और उसकी किसी ने छुप के वीडियो बनाई। एक तो वो नमाज पढ़ रही थी, ऊपर से छुप के वीडियो बनाई गई। और छुप के वीडियो इसी वजह से बनाई गई कि केओस क्रिएट किया जाए, जी। एहतजाज करवाया जाए और नारेबाजी की जाए। और उसके बाद हुआ ये कि वो वीडियो जब फेसबुक पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लगी, वो वीडियो वायरल हुई। वो वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटी की मज़ाफ़ात हैं, वहाँ पे एक एहतजाज ने जन्म लिया। और फिर एहतजाज बढ़ता बढ़ता यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पहुंचा। वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया और फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी और हिंदू कम्युनिटी थी, हमें एक दूसरे के सामने नजर आई। और फिर हुआ ये कि उन्होंने नारेबाजी भी की, जय श्री राम के नारेबाजी की गई। और हिंदू तलबा तंजीम ने नमाज अदा करने की वीडियो ऑनलाइन सबसे पहले उन्होंने लगाई थी। उसके बाद एहतजाज भी उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का। बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ी सेक्युलर स्टेट होने भी करते हैं और प्रचार करते रहते हैं हर वक्त। लेकिन वहाँ पे ये जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म है, ये हमेशा ही सामने आता है और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे मुसलमान ममालिक का किरदार बहुत वाज़े होना चाहिए। हिंदुस्तान को एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए तमाम तर ममालिक की तरफ से, ताकि कोई भी वहाँ पे इस तरह से इतनी उसको फ्रीडम ना हो कि वो किसी भी दूसरे मुसलमान को या किसी भी रिलीजन के लोगों को इस तरह अटैक कर सके। यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं जी एक ब्रेक। ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज। आई वाज गोइंग टू से शॉप स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज थी जी। वापस आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे और मईशत पे कुछ बात करते हैं। सो स्टे विद अस।